गांव रामपुर एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह थी, जहां के लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन वर्षों से गांव के विकास की ताल ठहर गई थी। किसानों की अन्न उपज कम हो रही थी, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में जरूरी संसाधन नहीं थे, और बिजली, पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी गांव का दर्द बनी हुई थी। इसी बीच गांव में एक नेता उभरा, जिसका नाम था जीतू सिंह। वह खुद को गरीबों का हितैषी बताकर लोगों के बीच विख्यात हो गया। चुनाव के समय जीतू सिंह गांव के लोगों से बड़े बड़े वादे करता था। वह बोलता, मैं आने वाला हूं आपके दर्द और तकलीफों को मिटाने। गांव में बिजली, सड़क और स्कूल सभी को बेहतर बनाऊंगा। किसानों को सब्सिडी दिलाऊंगा और युवाओं को रोजगार दूंगा। उसके ये भाषण सुनकर गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरा भरोसा कर उसे अपना प्रतिनिधि चुना। लेकिन चुनाव जीतते ही जीतू सिंह का असली रंग उभरने लगा। उसने अपनी जेब भरने के लिए सरकारी योजनाओं के पैसे जब्त करना शुरू कर दिया। जो सड़कें बननी थीं, वे अधूरी छोड़ दी गई। बिजली की लाइनें टूटी और मरम्मत के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। स्कूलों के हालात और खराब हो गए, क्योंकि शिक्षकों की कमी के बावजूद न तो उसे कोई ठोस कदम उठाना था, न ही उसने कभी ऐसा किया। गांव के किसान उसकी मदद की उम्मीद छोड़ चुके थे। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि जीतू सिंह एक धोखेबाज नेता था। बुजुर्ग कहते, पहले भी ऐसे नेताओं ने हमारी उम्मीदों से खेला है, पर इस बार शायद और भी बुरा निकला। परंतु कुछ युवा अभी भी उसके चक्कर में थे, क्योंकि जीतू सिंह ने अपने समर्थकों को पैसा बांटकर और झूठे वादों से मूर्ख बनाकर उनका मन जीत रखा था। इसी बीच गांव में सुखदेव नाम का एक युवक आया। वह शहर से पढ़ा लिखा था और अपने गांव की सुध लेना चाह रहा था। उसने गांव के हाल देखे और समझा कि लोगों को जागरूक होना होगा। वह गांव में जाकर पूरे सच को लोगों के सामने रखा। उसने कहा, हमारे नेता ने जो वादे किए, वे केवल बहाने थे। वे केवल अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार करते रहे। हमें अब उठ खड़ा होना होगा, ताकि हम अपनी ताकत दिखा सकें। सुखदेव की बातों ने गांव वालों के दिलों में आग जगा दी। वे एकजुट हुए और जीतू सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। पंचायत में उन्होंने लड़ाई लड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत उच्च अधिकारियों को भी भेजी। मीडिया ने भी इस मामले को उठाया, जिससे जीतू सिंह का भेद हुआ। उसे नैतिक और कानूनी दोनों तरह से घेर लिया गया। अंततः चुनाव के अगले सत्र में जीतू सिंह को जनता ने विश्वास नहीं दिया। गांव वालों ने समझदार और ईमानदार नेता को चुनकर अपनी ताकत दिखाई। नया नेता विश्वसनीय था और अपने काम से गांव की तकदीर बदलने लगा। उसने बिजली की मरम्मत की, सड़कें बनाई, स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था की और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। धीरे धीरे रामपुर गांव फिर से खुशहाल होने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धोखेबाज नेताओं के झांसे में नहीं आना चाहिए। नेता का काम केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करना होता है। हमें हमेशा सचेत और जागरूक रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तभी हमारे गांव, समाज और देश का विकास संभव होगा। रामपुर के लोग अब समझ गए थे कि केवल वादों से नहीं, मेहनत और जवाबदेही से ही बदलाव आता है। जागरूकता और एकजुटता से ही भ्रष्टाचार का अंत संभव है।